हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैर हुसैन। और आज का टॉपिक हम करते हैं अपना शुरू, सेशन नंबर 2। जैसा कि लास्ट मैंने कल वीडियो में आपको बताया था, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मैंने आपको बताया था कि हम रैंडम टेक्स्ट किस तरह से जनरेट करते हैं और पैराग्राफ किस तरह से बनाते हैं एमएस वर्ड में। तो उसी से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो जो हमारा फाइल जो है लोडिंग हो रहा है, देन इसमें हम वर्क करते हैं। सो यहाँ तक जो है कल हमारा टॉपिक फिनिश हुआ था। देन यहीं से हम करते हैं कंटिन्यू। सो हेडर एंड फुटर के बारे में मैंने आज आपको बताना है कि हेडर एंड फुटर क्या होता है और वो हम वर्ड में किस तरह से बना सकते हैं। सिंपली अगर कोई भी एक चीज़ आप मल्टीपल पेज पर शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हेडर और फुटर की ज़रूरत होती है। तो मैं एक और पेज इसमें बना लेता हूँ। जस्ट मैं एंटर करूँगा और ये 2 पेज बन गए मेरे, ठीक है। तो यहाँ टॉप पे आपको जस्ट अपना कर्सर लेके जाना है, माउस लेके जाना है एंड डबल क्लिक करना है, तो आपका ये हेडर वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। देन हेडर में अब आप जैसे कि चाहते हैं कि भाई मेरे जो है एक लोगो है और जो कि हर पेज पर शो हो, मुझे बार बार जो है उस पर ऐड ना करना हो, तो उसके लिए आप जस्ट इस तरह से हेडर क्रिएट करेंगे और यहाँ इमेज वाले सेक्शन में जाके एक इमेज ऐड कराएंगे। इमेज होगा आपका लोगो। सो जहाँ भी आपका लोगो रखा है आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में, वहाँ से इसे जस्ट आप ब्राउज़ करा के इंसर्ट कराएँगे। सो मैं यहाँ से देखता हूँ कि मेरा लोगो कौन-सा है। ठीक है, जस्ट मैं ये यूज़ करूँगा वेबिज़ा। ओके, ये आ गया हमारा लोगो। अब लोगो काफ़ी बड़ा साइज़ में है, तो इसे हम ड्रैग करके थोड़ा छोटा करेंगे अपने लेआउट के हिसाब से, जितना हमें चाहिए है। तो हम इसे तकरीबन इतना बड़ा ही हम इसे लोगो करते हैं अपना, ठीक है। एंड इसके बाद हम इसका एड्रेस भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसका एड्रेस हम लिखते हैं कराची के ए पाकिस्तान। तो ये आ गया इसका एड्रेस। ओके, देन इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारे हर पेज पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ये हमारा हेडर हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा हम टेक्स्ट को अपने नीचे कर लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और हम कर देंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई हमने लास्ट आपको बताया था, शॉर्टकट है कंट्रोल जे, जे फॉर जस्टिफाई। हम कर दिए इसको जस्टिफाई। ओके, अब हम नीचे आए तो हम नीचे आके देखेंगे कि हमारा हेडर जो है ऐड हो गया है हर पेज पे। एक टेस्ट और करेंगे कि हम यहाँ क्लिक करते हैं, एक और पेज लेते हैं, तो उस पेज पर भी आ गया है ये हमारा डिफ़ॉल्ट हेडर। अब बारी है फुटर की कि हम फुटर किस तरह से ऐड करेंगे। सो फुटर के लिए देन हमें सेम प्रोसेस करना है। फुटर वाले सेक्शन पे जाकर, ये हमारा होता है फुटर एरिया। इस फुटर वाले एरिया पर आके हमें जस्ट डबल क्लिक करना है। सो हमारा फुटर जो है ओपन हो जाएगा। अब फुटर पर हम क्या ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ हो सकती हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया अपना एक सिग्नेचर यहाँ पर। ये है डॉक्यूमेंट बाय लाइक। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट बाय, ये आ गया मेरा नाम यहाँ पे। और इसे अब हम करेंगे सेट। कि डॉक्यूमेंट जो है किसने बनाया है, इस तरह से।
ये आ गया डॉक्यूमेंट बाय, देन यहाँ पर नाम आ जाएगा। आ गया हमारे डॉक्यूमेंट बाय में हमारा नाम। ठीक है, ये हमारा फुटर आ गया, ये नाम आ गया। सेम आप बाहर क्लिक करेंगे और नीचे आके चेक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड हेडर एंड फुटर। तो ये हेडर और फुटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हम अपने नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद पेज नंबर, हम पेज नंबर भी अपने ऐड करा सकते हैं। और पेज नंबर अगर आप ऐड नहीं कराना चाह रहे तो वो आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। और इसमें हम इस पेज को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि इस पेज के कलर चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। अभी वाइट है तो इस पर टेक्स्ट जो है हमें ब्लैक अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर कोई दूसरा कलर होता तो इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं अपना टेक्स्ट का, अपने इस पेज का। अगर आपको ब्लैंक ही चाहिए प्रिंट के लिए तो आप ब्लैक और वाइट ही यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे अपना लेआउट। लेआउट है, डिज़ाइन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की थीम्स होती है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। थीम्स से डायरेक्ट डिफाइन करती है आपके डिज़ाइन के ऊपर। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप इसका प्रीव्यू देख रहे होंगे कि चेंज हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू थीम हो रहा है। अब बात करेंगे हम कलर्स की, ठीक है। ये है थीम कलर्स और ये है फॉन्ट्स। थीम में जो आपको फॉन्ट चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं अपने पेज के कलर की। सो हम पेज के कलर की बात करेंगे अभी। पेज का कलर हम यहाँ आके चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन में आके। अब पेज का कलर हमें जैसे देना है, फॉर एग्जांपल हम ऐड कर देते हैं जो उस पर बेहतर लगे, दिस वन। मैंने ये ऐड कर दिया और नाउ टेक्स्ट का जो मैं कलर दिखाऊंगा इस पे, अब वो मैं होम पर आके इसमें मैं ऐड कर दूंगा वाइट कलर, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट का कलर। नाउ अब मैं इस एड्रेस को भी चेंज कर देता हूँ, इस एड्रेस का कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसका कलर भी हम कर देंगे वाइट। तो ये हमारा टेक्स्ट का कलर भी हो गया वाइट। और इसके बाद हम अपने सिग्नेचर का कलर भी वाइट कर देंगे। सो हमने इसका सिग्नेचर का कलर कर दिया वाइट। देन इसके बाद हम दोबारा टॉप पर आके, अब आप लोगो देख रहे होंगे कि लोगो कलर काफ़ी ज़्यादा जो है लाइट हो रहा है जब हम हेडर के बाहर क्लिक करते हैं। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट एक फ़ीचर होता है अपना। सो इसको भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए होगा फिर पीएनजी फॉर्मेट, जो हमारी इमेज है उसका पीएनजी फॉर्मेट चाहिए होगा। सो मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरे पास पीएनजी है तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। लेट्स ट्राई, मे बी ये पीएनजी, ये ठीक है। ये देखें, ये है पीएनजी फॉर्मेट विदाउट बैकग्राउंड। इसका कोई अपना बैकग्राउंड नहीं होता, ये होती है पीएनजी फॉर्मेट। ये इस पे थोड़ा बेहतर लगेगा। नाउ इट्स लुक गुड। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि फाइनली जो इसका लुक आया है काफ़ी अच्छा आ गया है। ये हमारा लोगो आ गया ऑर्गेनाइजेशन का, ये इसका एड्रेस आ गया। इससे मज़ीद आप और डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप जैसे कोई लेटर हेड वगैरह बनाते हैं, उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कंप्लीट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर वगैरह ईटीसी जो आपको रिक्वायर्ड है। सो आज का टॉपिक करते हैं हम यहाँ पे फिनिश। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अपना सीवी रिज्यूम किस तरह से बना सकते हैं
इसी MS वर्ड पर। सो कीप वॉचिंग